Alright guys, so welcome to day 3 of practice session batch 21। आज हम करने वाले 3 स्प्रेड क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस हम निकालेंगे आज आपको 3 कार्ड से उसका आंसर देने हैं, ठीक है। कल हमने जो प्रैक्टिस करी थी दैट वाज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और हमने नॉर्मल करने की ट्राई भी करी थी। आज मैं 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप देखते हैं 1 घंटे के अंदर हमारे कितने क्वेश्चन हो पाए, ठीक है। सिमिलर जैसे कल बात करते थे वैसे ही करना है, छोटा छोटा सा बताना, ज्यादा डीप में नहीं जाना, बड़ा बड़े आंसर नहीं देना, यहीं से आपके सारे सारे आंसर, ठीक है। ग्रेट। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी क्या कह रही है। 3 कार्ड निकाल दो। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी क्या कह रही है, इसका 3 कार्ड निकाल के मुझे आंसर दो। पास्ट का कार्ड, प्रेजेंट का एक कार्ड, फ्यूचर का एक कार्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड के अंदर आंसर निकाल लो, कभी जल्दी जल्दी करा करेंगे, ठीक है। 30 सेकंड में आंसर। जिसका आंसर निकल आए, समझ आ जाए, मुझे हेलो कर दो, मैं आपको मौका दूंगा पहले। नहीं तो मैं अपना लाइन का जैसे बोलता हूँ वैसे बोलता हूँ। चलो देवेंद्र शुरू करो। देवेंद्र बोलो, आवाज नहीं आ रही है, स्टार्ट करो। जी सर, मेरा इंग्लिश में है तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो गया। कोई नहीं, आप फिर थोड़ी रुक जाओ और पहले ये सारे करके फिर आपके बाद तब तक आप पढ़ लो, ठीक जी है, समझ लो। अल्बा ट्राई करो। म्यूट पे आप बोल रहे हो आप। सर, पास्ट को कार्ड आया है, पेज ऑफ फ्रेंड्स आया है, तो कुछ आप न्यू करने के बारे में सोच रहे थे, शुरुआत की थी आपने। प्रेजेंट में आया है आपका द हाई प्रेस्टीज, तो आपने जो सोचा था उस पे आपने पूरी तरीके से अमल अमल किया है। इवन आपने अपने इंट्यूशंस पे भी अच्छा खासा काम किया है इस फील्ड में, ओकल्ट फील्ड में आने के लिए। और आपने जो सोचा था उस पे आप 100% खरे उतर रहे हो। सक्सेस मिल रही है आपको ओकल्ट फील्ड में। ठीक। आपका फ्यूचर कार्ड आया है टू ऑफ पेंटाकल्स, तो यहाँ पे आपको आपके बिजनेस एंड जो ऑकल्ट फील्ड है तो उसमें बैलेंस करने की आपको यहाँ पे बहुत जरूरत रहेगी इन केस फ्यूचर में। और आपको थोड़ी दिक्कत और उलझन भी हो सकती है यहाँ पे, तो आपको ठीक है। बैलेंस करने चलना होगा। गुड आंसर, ठीक है। निहारिका स्टार्ट करो। और निहारिका भी तैयार होके आई है, फुल साड़ी बन के आ गई है। साड़ी। कल क्या है कल। फाइनली चलो निहारिका, गुड, अच्छे लग रहे हो। चलो स्टार्ट करो निहारिका। आपकी आवाज नहीं आ रही निहारिका, सिस्टम के सही आवाज नहीं आ रही। क्या इस किसी को आ रही है, मुझे नहीं आ रही था। हेलो। बोलना कुछ। हाँ ठीक ठीक। हाँ हेलो। यार। आपका जो पास्ट है वो काफी अच्छा था। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो आपका पास्ट बहुत अच्छा था। रिलेशनशिप अच्छे थे, आपका मनी कैरियर सब कुछ अच्छा था। प्रेजेंट के लिए 9 ऑफ कप का कार्ड आया है। जो भी आपका रिलेशनशिप, लव, फाइनेंस सब काफी पॉजिटिव दिखा रहा है। और इन फ्यूचर, फ्यूचर का जो कार्ड है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। इसमें फाइनेंशियल लॉसेस और रिलेशनशिप में सेपरेशन, यानी रिलेशनशिप डिस्टर्ब दिखा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है, नोरा स्टार्ट करो। Sir, I got the cards for past is Four of Swords. लाइफ में जब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो यू रिसेट योरसेल्फ, अपने you checked your energies and you reset in the past, and in it is Eight of Swords. After you reset your past and all the stress, now your present
clear. You are mentally very clear about what you want to do, and you are doing very well, and you are very successful right now. And in future also, that is Ace of Cups. I think emotionally, even financially, your future will be really fulfilled. You'll have all the things that you have dreamt of, because your energies are really very positive in the future. In the present also, you are doing really well. Your mental clarity is awesome. So you had some confusions in the past, but you overcame it. And now past and future, present and future is quite good. Energies are Okay, positive. So गुड आंसर। ठीक है, नम्रता स्टार्ट करो। पास्ट में सर यू वर सैड एंड और आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही थी, बट और कुछ आ भी रही थी अपॉर्चुनिटीज, तो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। 4 ऑफ कप्स का कार्ड था जो पास्ट के लिए है, और उसमें ये दिखा रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने थी, बट आपने वो ली नहीं, और मे बी बिकॉज ऑफ लेजीनेस, और also you were very sad in the past. करंट आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है अभी आपके पास, और आप इंडिपेंडेंट है, एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग अ फीमेल सपोर्ट, और you will be having abundance in future. Four of Pentacles का कार्ड है फ्यूचर का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, प्रॉफिट है, और आपको आप जो भी करेंगे उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और आप अच्छा खासा पैसा भी जोड़ लेंगे। ठीक है, सुजॉय या देवेंद्र, कोई भी स्टार्ट कर लो। देवेंद्र आप स्टार्ट करो। सर इसमें समझ नहीं आता ना मुझे इंग्लिश में सर। तो फिर आप एक काम करो, आप हिंदी वाले कार्ड का ऑर्डर दो। अगर आप इंग्लिश वाले कार्ड नहीं आ रहे, आप हिंदी वाले कार्ड का ऑर्डर दो। ठीक है, ऐसे तो जी फिर सर। आपको है ना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आप चलो, आप वैसे ही बताने की कोशिश करो, आपको क्या समझ आता है। एक आधे कार्ड, कार्ड की फोटो तो क्लियर होती होगी, कार्ड की फोटो तो क्लियर है आपको। सर बोलेंगे आगे भी। चलो, कोई कोई दिक्कत, आप हिंदी वाले कार्ड ऑर्डर कर लो, आपको मिल जाएंगे, उससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। जी। ठीक है, और सुजॉय कॉल पे हो, नहीं तो नेक्स्ट कार्ड की ओर निकलते हैं। चलो गाइस, नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं। ठीक है, अभी मेरी लाइफ डायरेक्शन क्या है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि मेरी लाइफ डायरेक्शन क्या है। अब देखो, आप 3 कार्ड निकाल सकते हो। इसमें एक तरीका ऐसा भी होता है कि आप पहला कार्ड निकालते हो सिचुएशन के लिए, कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है। सेकंड कार्ड आप निकाल सकते हो एडवाइस के लिए, आप मुझे क्या एडवाइस दोगे। ठीक है, और तीसरा हो सकता है आउटकम, क्या रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आपकी एडवाइस में मानूंगा तो। पहला कार्ड का सिचुएशन का, सेकंड कार्ड एडवाइस का, तीसरा काम रिजल्ट। ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, नहीं तो नॉर्मल भी निकाल सकते हो। 3 कार्ड निकाल के मुझे अच्छी सी गाइडेंस दे दो। ठीक है, 2 तरीके से सिखा रहा हूँ, नॉर्मल भी और एक सिचुएशन, एडवाइस और आउटकम क्या होगा। क्लियर है इस क्वेश्चन। बता देना मुझे किसमें स्टार्ट करना, अल्पा या निहारिका को स्टार्ट कर पहले। जल्दी जल्दी करा करो गाइस, 30 सेकंड में आंसर निकाल के रखा करो आप लोग। बहुत ज्यादा मत सोचो। जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो काफी अच्छी है। अपॉर्चुनिटियां हैं आपके पास लाइफ में। लाइफ एक पॉजिटिव वे में जा रही है। हम्म, रिलेशनशिप में भी आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड है, हम्म, और इन गाइडेंस देना है ना। लाइव, हाँ लाइफ के लिए गा- गाइडेंस।
गाइडेंस ये है आपके लिए कि अपने रिलेशनशिप के लिए आप ध्यान रखें, उसको थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो लॉन्ग टर्म चल सके। आपका रिलेशनशिप टाइम की रिक्वायरमेंट रखता है, और आपकी जो सक्सेस है उसके लिए आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा। आपको अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। आपको आत्ममंथन की रिक्वायरमेंट है, अध्यात्म की रिक्वायरमेंट है। हाँ दैट्स ठीक है, इट। गुड गुड, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का जाना चाहिए लॉन्ग टर्म। ठीक है, अल्पा ट्राई स्टार्ट करो। जो फिलहाल जो आपका अभी वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब आपने कुछ बातों को पीछे छोड़ के जो नया रास्ते पर आप चल रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। जो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि आपने जो जो फिलहाल जो आपके साथ जो सिचुएशन खड़ी हुई है, इससे आपको बहुत तनाव फील कर रहे हो, फील कर रहे हो। ठीक है, एडवाइस क्या निकलेगी, क्या करना चाहिए आगे के लिए? आपको आपके थॉट्स पे काम करना है, थोड़ा शांत रहना है, और किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करना है। जितना हो उतना खुद पे आपको फोकस करना है, और छोटी बात को लेके आपको संदेह करना है। तो ये एडवाइस रहेगी मेरी आपको। ठीक है, थर्ड पार्टी की ना सुनो, मोटा मोटा हो गया। शॉर्ट्स आया है, शॉर्ट्स। ठीक, ठीक है, नोरा स्टार्ट करो। Sir, present situation guidance and the third card is for? आउटकम, रिजल्ट क्या आएगा, Okay. क्या मिलेगा रिजल्ट आपको? चलो, आप मेरी Okay. बात मानोगे। So, sir, my cards for you is Six of Swords present. I guess आपका transition period है now. Maybe you are trying for new things. Boss, you're planning to go forward with certain new ideas. And my guidance is that you should go ahead, and if there is somebody who can help you, because it is the Lover's card. If you have any new partnership or anything like that, I think you should go ahead with the partnership. If there is any two choices, I don't know how to interpret the Lover's card for guidance. लवर कार्ड के लिए आप बोल सकते हो यार, काफी अच्छा एंजल की, देखो ऊपर एंजल है ना, तो आप बोलते हैं आपके पे एंजल की ब्लेसिंग है और आपका सारा काम अच्छा हो सकता है। इट कैन बी अ रिलेशनशिप, इट कैन बी अ फाइनेंशियल, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, इतना दे के भी आप आगे चल Mhm. सकते हो। एंजल गाइडेंस है ना, और लवर के लिए हाँ है, तो वेरी पॉजिटिव कार्ड आया सर आपके लिए। ये एंजल गाइडेंस आपको मिल जाएगी, यहाँ पे एंजल आपके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं और आपका सारा काम ठीक हो रहा है अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए कार्ड है, तो आप ऐसे बोलो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड। Okay. So, future outcome, I think you're going to be very emotionally stable because the King of Cups. Career भी आपका stable हो जाएगा if you believe in what you are planning, and because you have angels blessings already. So I think your career is going to be very stable, and you will be spiritually satisfied also. So listen to your heart. डन डन, ठीक है, गुड। कंफ्यूज नहीं होना, अगर कभी अगर फोटो भी देख लिया करो, फोटो के अंदर काफी कुछ मिल जाता है आपको, ठीक है। ठीक है, मैं मतलब स्टार्ट करो आप। प्रेजेंट सिचुएशन है कि कहीं आप लाइक इट्स अ हैंगमैन कार्ड। हम्म, आप कहीं तो स्टक्ड हैं, लिटिल बिट कंफ्यूज हैं, और कहीं कहीं आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और आपके लिए मेरा एडवाइस होगा कि यू आर अ वेरी हार्ड वर्कर पर्सन, राइट? और आ, आप काम कीजिए, आपके टैलेंट, आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, उसके ऊपर आप वर्क कीजिए, और आप गिव अप मत कीजिए, और अपने फोकस करियर पे फोकस कीजिए। और आपको लास्ट वन इज हेरोफिंट। यू आप किसी, जैसे कोई इसी फील्ड में आपका कोई आपके जो मेंटोर हैं, या किसी ऐसे बंदे का आप एडवाइस ले सकते हैं जिनकी आपको लगता है कि हाँ, इट विल वर्क।
तो ऐसे किसी बंदे से आप अपना मतलब गाइडेंस ले सकते हैं। और यस, इसके बाद आप अपनी जो जो भी फील्ड, जो स्पिरिचुअल फील्ड में हैं आप, उसी के अंदर आपको आप कंटिन्यू कीजिए, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, वेरी गुड। काफी रिलेटेबल भी था मेरे को। ठीक है, कोई और ट्राई करेगा? सुजॉय, ट्राई करोगे? बाकी सबको हो गया ना कार्ड? चलो नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं। ऐसा नहीं, मेरा बिगेस्ट ब्लॉक क्या हो सकता है, इस समय मुझे क्या चीज रोक रही है, उसका सोल्यूशन क्या है और उसका आउटकम क्या आएगा? समझ आया क्वेश्चन? मुझे क्या चीज रोक रही है, कौन सी एनर्जी मुझे रोक रही है, तो इसको हटाना, और मुझे कैसे इसका आउटकम कैसे आएगा। तो तीन कार्ड निकालो। पहला कार्ड होगा ब्लॉकेज क्या आ सकती है आपके अंदर, सोल्यूशन क्या है, और आउटकम क्या आएगा। एग्जाम्पल मैं आपके लिए देता हूँ। जब मान लो ब्लॉकेज के लिए मेरा कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड का, ठीक है, तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे डाउट है, तुम अपने डाउट में फंसे हुए हो। सोल्यूशन के लिए कार्ड आ गया, एग्जाम्पल फूल कार्ड आ गया, तो आप क्या कहते हैं, रिस्क और नई शुरुआत आप लोग कर सकते हो। आउटकम के लिए कार्ड आया सन कार्ड, तो सन कार्ड कहते हैं क्लैरिटी और सक्सेस आपको मिल जाएगा, है ना, सिंपल। तो ऐसे भी आप निकाल के देखो तीन कार्ड। पहला कार्ड ब्लॉकेज क्या हो रही है, सोल्यूशन क्या है, और थर्ड काम इज आउटकम। क्लियर है गाइस? स्टार्ट करें? यारी का स्टार्ट करो। पहला है 10 ऑफ स्वॉर्ड। आपको किसी पे जो आप सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं, वो ट्रस्ट करने की आपको रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं। वो ट्रस्ट करना आप छोड़ दें और स्पिरिचुअल फील्ड की ओर अपना थोड़ा सा रुख लें, थोड़ा सा आध्यात्म की ओर भी जाएं। स्ट्रगल करते रहे, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सिंपल सोल्यूशन एडवाइस है ना, तीनों चीजें। ठीक है, अल्पा। सर मेरा 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो जो आपके पास कोई हेल्प कर लेने आता है तो आप उसकी मदद कीजिए। सेकंड कार्ड है जस्टिस का। तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलने वाला है। तो जैसे मैं बोला कि लोग आपके पास मदद लेने आ रहे हैं तो प्लीज उनको हेल्प कीजिए, तो कहीं करने वाला है, अच्छे कर्म का फल आपको मिलेगा ही। और थर्ड कार्ड है वो 10 स्टार है, तो 100% आप अपने करियर में सक्सेस होंगे। ठीक है, ब्लॉकेज बताने की कोशिश करूंगा, ब्लॉकेज क्या है, क्या चीज रुकी हुई है, ट्राई करें ब्लॉक बता। ब्लॉकेज ये है कि जैसे आपके पास कोई हेल्प मांगने आता है तो आप नहीं कर रहे हैं, सोचते हो, तो वो आपको करना है लोगों को मदद। हाँ ठीक है, अब ठीक है, ब्लॉकेज। ठीक है, नम्रता स्टार्ट करें। सर आपको अब ब्लॉकेज है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और आसपास बहुत ज्यादा कंपटीशन है आपके, और स्ट्रगल कर रहे हैं इसी वजह से थोड़ा बहुत आप। और एनवायरनमेंट भी नॉन सपोर्टिव है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जिस। और फाइट इन वर्क प्लेस कुछ है जो मतलब फंसा हुआ है, या कुछ वर्क प्लेस में प्रॉब्लम चल रही है। और इसका सोल्यूशन है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है सोल्यूशन के लिए। ग्रोथ होगी आपकी, बट थोड़ा वक्त लगेगा। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो बहुत सही रास्ता है, आप उसी के ऊपर मेहनत करके आगे बढ़िए। और आपको इसी इसी फील्ड में और नॉलेज लेने की जरूरत है। लास्ट इज हाई प्रिस्टिस कार्ड। सो इसी फील्ड में आपको और नॉलेज लेने की जरूरत है। और कोर्सेज लीजिए, और मेडिटेशन अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम दीजिए। और
इसके बाद आपको फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर मिलेंगे। वेरी गुड आंसर। नौरा स्टार्ट करो। सर आई गॉट द कार्ड्स किंग ऑफ सोर्ड्स ब्लॉकेज के लिए, एंड सोल्यूशन के लिए आपको आया है सेवन ऑफ पेंटल्स, एंड आउटकम के लिए आया है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ब्लॉकेज है सर आपका टू मच ऑफ हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योरसेल्फ, और कभी कभी आप काम में बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, जो शायद आपका ब्लॉकेज है। और कभी कभी कुछ चीजों में आप ढील नहीं छोड़ते, यू डोंट गिव रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, आप फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं हो। सो दिस आर द ब्लॉकेजेस। और इस ऑफ पेंटिकल्स आया है सेज कि आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, एंड यू शुड बिलीव इन द प्रोसेस। और जो आपने मेहनत किया है वो मिलेगा, इस चीज पे आपको भरोसा करना एंड पेशेंस रखना, धैर्य रखना। इज इट राइट? इज इट द ठीक करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ पेशेंस? धीरज है। रखिए, काइंड ऑफ थिंग। धीरज रखिए, धैर्य रखिए, आराम से कीजिए। आपने काम, हाँ, और बहुत ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि वी आर ह्यूमंस। सो उन गलतियों को और कमियों को आप एक्सेप्ट कीजिए। सो दैट इज हाउ यू विल फाइनली कम आउट ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज यू विल मूव ऑन टू अ बेटर प्लेस। आप शांत हो जाएंगे, और यू विल बी इन calmer waters। जिस तरह से ये कार्ड है सिक्स ऑफ swords, so you will be road to a better place। so future आपका bright है if you work on your blockages। ओके, ठीक है। अच्छा आंसर सारे यार, आपको खुद तो देख कर लग रहा होगा ना कि सबके आंसर अच्छे अच्छे आ रहे, कोई रुक नहीं रहा, आराम से हो रहा है, तो मतलब ठीक चल रहा है सब। अगले 6 महीने में ओवरऑल ग्रोथ कैसी रहेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तीनों कार्ड निकाल के तीनों से गाइडेंस दे सकते हो मुझे, प्लस माइनस जो भी निकलता है आपको। आप चलो 3 कार्ड से निकालो, कोई दिक्कत। अगले 6 महीने में मेरी ओवरऑल ग्रोथ कैसी रहेगी? कार्ड निकालो, जो ऐसे ऐसे आंसर आते हैं उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश, ठीक है? कौन कौन क्वेश्चन लेके आया? कल मैंने बोला था अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग। कोई लेके आया क्वेश्चन अपने लिस्ट लेके आया है? सर क्वेश्चन कैसे? अपने जैसे कल लिए? आप, और क्या। हाँ, कल मैं मैंने मेरे बोला, हस्बैंड के लिए पूछना चाह रही हूँ। नहीं नहीं हस्बैंड नहीं है, आप अपना सिर्फ। चलो एक कर कर लेंगे ट्राई आपके हस्बैंड। हाँ, ही स्ट्रगलिंग अ लॉट। बहुत मेहनती है वो, नंबर 4 है। तुम खा रहे हो मतलब उसे? हाँ, क्या? तुम खा रहे हो एक नंबर, 4 नंबर। ओह, नॉट एट ऑल। नहीं, नॉट एट ऑल। सर, मे भी थोड़ी सी मैं पहले थी डोमिनेंट, बट 4 नंबर भी गुंडा होता है, आप जानते हो। वो आपको ही खाएगा एंड में आके, खा हुआ है। सर मैं खुद 4 नंबर हूँ, लेकिन मेरा डबल 2 है। थोड़ा डबल टू। इमोशनल भी हो। थोड़ा नहीं, बहुत हूँ। बहुत चलो गुड होते गुड हैं। गुड, बातें 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 बातें। क्वेश्चन निकालो फटाफट से। अगले 6 महीने में ओवरऑल ग्रोथ कैसी रहेगी? मैं आधा घंटा लूंगा, बातें बातें कर। सर आप, सर मैं स्टार्ट करूं? देवेंद्र, आप क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ अपने तरीके से आंसर दो। टैरो की आप अपना एस्ट्रोलॉजी से आंसर दो हमको। तो सर कुंडली से होगा। हाँ, तो ऐसे निकाल के बहुत सोचो क्या हो सकता है आंसर। अगले 6 महीने में मेरी ग्रोथ कैसी रहेगी बताओ चलो। सारे बता। ठीक है, कार्ड निकाल लो, तीन तीन कार्ड, 2 कार्ड, 1 कार्ड। आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। शोलियाम। शून्य का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, शून्य। शून्य में शून्य। Is she in the group today? आई तो ही है। हंसी है तो समझ आ रहा है कुछ। आई है। चलो गाइस, किसने निकाल लिया आंसर? क्वेश्चन क्या था मेरा? अगले 6 महीने मेरी ग्रोथ कैसी रहेगी? चलो कौन चाह रहा है, निहारिका या अल्फा पहले? सर मैं बोलती हूँ, मेरा पहला 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है,
फिर द चैरियट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो कहीं ना कहीं आपने जो शुरू करने की कोशिश की थी, जो आपने सोचा था, वहां पे आपको जैसे चाहिए वैसे परिणाम आपको नहीं मिल रहे थे। बट इसके साथ मैं आपको ये भी कहूंगी कि आप थोड़ा जितना कमा रहे हो उसमें से थोड़ा इनकम का जो 5% या 1% भाग जो आप दान पुण्य कीजिए, तो आपको जरूर उसके बेनिफिट मिलेंगे। जो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हाँ, आपको यहाँ पे थोड़ा संघर्ष तो हो रहा है, इसके परिणाम आपको फ्यूचर अच्छे मिल रहे हैं और आगे जाके भी बहुत अच्छे मिलेंगे। इसे संतुलन बनाना बहुत जरूरी रहेगा। बाकी देखा जाए तो एक दृढ़ दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप काम को आगे बढ़ाएंगे तो आपको परिणाम अच्छा मिलेगा 6 महीने। ठीक है जी, गुड, वेरी गुड। निहारिका, स्टार्ट करो। करूँ? आपके पास दो ऑप्शन जिसमें आप बहुत ही कंफ्यूज हैं और आपको इसमें डिसीजन लेना है, तो बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से अपने आप को स्वतंत्र रखिए, यानी अपने आप को पूरा टाइम दीजिए और टाइम दे करके सेल्फ एनालिसिस कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि डिसीजन में कौन सा बेस्ट है। जब आप वो डिसीजन लेंगे उसके बाद भी आपके पास काफी ऑफर्स आएंगे, उन ऑफर्स में भी आपको चूज करना है, और चूज करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप लाइफ में सेटिस्फाइड होंगे। गुड। नोरा। सर 3 कार्ड्स में पहला है नाइट ऑफ wands, 10 of cups एंड नाइट ऑफ swords। सर अगले 6 महीनों में आप बहुत हाई स्पिरिटेड रहेंगे, वेरी एनर्जेटिक, वेरी पैशनेट हर काम को लेकर के। अम, लेकिन आपको बहुत ज्यादा टू मच ऑफ क्या बोलते हैं इसको, किसको? तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश में कहीं आवाज कट गई, मुझे आवाज ओवरऑल आवाज कट गई, दोबारा बोले। हाँ, मुझे लास्ट की लाइन हाँ जी, समझ नहीं। लास्ट की लाइन दोबारा बोलना, आवाज कट गई थी, समझ नहीं कनेक्शन। ओके, अच्छा, फिर से शुरू करो। नहीं नहीं, लास्ट की लाइन बोलो, जब फ्यूचर में उसके बताओ क्या कह रहे थे। 10 of cups। हाँ, शुरू से करो, शुरू से करो, शॉर्ट में करो, फटाफट से, चलो। ठीक है। सो नाइट ऑफ wands है, you are going to be very energetic for the next 6 months, and there is a guidance that you need not be too high spirited। थोड़ा सा संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू विल बी टू मच जी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सो इन नेक्स्ट कार्ड सजेस्ट कि अगर आप ये टू मच ऑफ एनर्जी को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे, टू मच ऑफ रेबेलियस नहीं रहेंगे, तो आप बहुत ही संतुलित माहौल बनाएंगे अपने करियर में, अपने फैमिली के साथ एंड ओवरऑल। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स कहते हैं, व्हाट डज इट से? नाइट ऑफ सोर्ड्स, you need to think wisely, because this card shows that you will be in too much of energy, बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा डिसाइसिव एक्शन लेना जरूरी है, नाइट ऑफ ताकि स्वॉर्ड आप इज ऑल अबाउट एक्शन अपने जो ओरिएंटेड कार्ड ना, नाइट ऑफ स्वॉर्ड इज ऑल अबाउट एक्शन ओरिएंटेड कार्ड, तो आप ज्यादा एक्शन लो, आपका काम अच्छा हो जाएगा, कि लास्ट में आप कंक्लूड हो, बट यू स्टिल टेक एक्शन लेना, ठीक है? ओके। ठीक है, नम्रता। सर आप जो है जो भी कर रहे हैं उसको, मतलब जो भी करना चाहते हैं आगे हम्म। को बहुत अच्छे से प्लान कीजिए, और रिस्क मत लीजिए कोई भी। और आसपास आपके जो भी, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि जो भी आपका कोई मेंटोर हो सकता है, या 2-3 जन की गाइडेंस लीजिए आपको जो भी करना है आगे उसके लिए। और आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी उसके, उसी के ऊपर अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो उसके ऊपर आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। बट कोई भी ऐसे डिसीजन मत लीजिए, इमेच्योर डिसीजन मत लीजिए।
बोलते हैं ना, आसपास गाइडेंस लेकर तभी आगे बढ़िए। ठीक है, डन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सारे सारे 5-6 क्वेश्चन से जनरल क्वेश्चन है। चलो मैं अब आ रहा, करियर करियर वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, जब जॉब के लिए बात होती है, बिजनेस के लिए बात होती है, उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन है, क्या मुझे अपना करंट जॉब कंटिन्यू करना चाहिए या चेंज करना चाहिए? इसमें दो तरह कार्ड निकालते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाल सकते हैं, या नॉर्मल गाइडेंस दे सकते हैं। तीन, आपको अब आप लोगों को 3 कार्ड पढ़ने आ गए ना, स्टोरी बनानी आ गई है ना, यू कैन मेक स्टोरीज। गाइडेंस कैसे देते हैं आपको, कनेक्ट कर लेते हो ना कार्ड वार्ड, अब दिक्कत तो नहीं आ रही ना? कोई कोई ऐसा नहीं है ना जिसको स्टोरी बनानी नहीं आ रही? 3 कार्ड से स्टोरी बन जाती है ना। चलो, क्या मुझे अपनी करंट जॉब कंटिन्यू करनी मुझे डर चाहिए? लग रहा है। हाँ, डर? डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? ये, तो मैं बोलूं? हाँ, स्टार्ट करो। सर इसमें 2 कार्ड सर दो निकलेंगे ना कार्ड? दो निकाल निकाल सकते हो। सर मैं स्टार्ट करूं? चलो आप स्टार्ट करो। सर फर्स्ट इज 10 of Wands, सो इट्स अ कार्ड ऑफ नो। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं करंट जॉब में, और हम्म, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, शायद वो आपको प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और हम्म, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं उसकी वजह से। आपको आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए, और आपको डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। यू विल ऑल यू सेकंड इज आई 8 of Cups, आपको डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, और नया कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, और आपको आगे बढ़ना है। ऑफ कोर्स आपको आगे कुछ चल। नए नए इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सर एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट करना ना। क्वेश्चन ये है, क्या मुझे अपना करंट जॉब कंटिन्यू करना चाहिए या शुड आई चेंज? ठीक है, निहारिका स्टार्ट करो। आपको अपना करंट जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी स्ट्रगलिंग फेस आपने इसमें फेस किया है, और आपको रिजल्ट भी इसमें कुछ नहीं मिला है। तो आप चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, एक्शन का टाइम है। और अगर आप चेंज करते हैं तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, और जिस पोजीशन पे हैं आप, उससे हाई पोजीशन पे भी जाने के पूरे योग बन रहे हैं। गुड, ठीक है, नोरा। Sir, I think you should keep the job because it gives you authority. The present uh, job gives you the authority and everything. But you will have to plan a little हम्म, so that it gives you the whole happiness, the fulfillment that you are looking for. फिर वही कार्ड्स आए सर, एक्शन ओरिएंटेड, किंग ऑफ swords, सेम सेम कार्ड लिया। 10 of Cups and Knight of Swords. ठीक है, You कोई should दिक्कत keep नहीं, this सेम कार्ड। ऐसे ही सर आए। में आया द स्ट्रेंथ। हाँ, क्या कहता है स्ट्रेंथ कार्ड देवेंद्र? आप सर बहुत शक्तिशाली हैं, और कोई भी कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। आप निडर रहते हैं, कितने भी कठिन परिस्थितियां हो आप उससे निकल के बाहर आ सकते हैं, और वो आपके अंदर क्षमता है, और आगे भी अच्छा कर सकते हैं, और आपको जॉब करनी चाहिए, आप हैंडल कर लेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया बोले देवेंद्र, तुमने एक कार्ड में अच्छा आंसर दे दिया। बस ऐसे आंसर देने हैं आपको, डरना नहीं है। एक कार्ड, सिंगल कार्ड से भी आप दे सकते हो, 3 कार्ड से देखते हैं लोग 5-5, 10-10 कार्ड निकालते हैं। बट आपका अगर लगता है आपको एक कार्ड से अच्छा आंसर आ रहा है, जितना अच्छा आप बोले ऐसे ही बोलना होता है, डरना नहीं है। जी सर, इसमें इंग्लिश में है ना, तो थोड़ा दिक्कत होती है कनेक्ट करने में। सर हिंदी में आप बोल सकते कोई नहीं, कोई ना, आपको करवा देंगे हिंदी वाले कार्ड। बन गए, अब तो अवेलेबल हो गए मार्केट में। अमेजन में डालने 1-2 दिन के अंदर अमेजन में लिस्टिंग करके तैयार हो जाएगी, फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, गुड। कौन रह गया? सर मैं। हो गया तो सब? वो हिंदी वाला कार्ड कैसे आने वाला है? ये हिंदी लेटर में आएगा या इंग्लिश में जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे आएगा? अल्पा, हिंदी वाले कार्ड दिखाना सबको। मैं अल्पा को स्क्रीन पे ले रहा हूँ, अल्पा दिखा रही कार्ड एक। दिख रहा है? हैं। हाँ अरे जी। बाप रे, ये तो और परेशानी बढ़ गया। हमको तो ये हिंदी पढ़ना नहीं आता। तुम बांग्ला वाले बांग्ला के 50 कस्टमर लाओ, मैं बांग्ला में छाप दूँ।
ये नॉर्मल हिंदी है, बड़ी आराम से लिखी हुई है, इसमें नाम से समझ आ जाएगा आपको सर कार्ड जब यही हम पहुंचेंगे। ये वापस ले लीजिए सर, ये कैसे वापस करेंगे हम? मुझे दे दो, मेरे से इंग्लिश ले लो। कहाँ आना पड़ेगा? अरे कुरियर से आ जाओ। वैसे कुरियर भी कर सकते हैं हम। आपके पास नहीं इंग्लिश सही की में तो कार्ड है? चेंज कर लीजिए, आप हिंदी वाली दे दीजिए मुझे। करवाते सब, सबका जुगाड़ कराएंगे, टेंशन मत। सर हमारा क्या होगा? आपने इंग्लिश ही भेज दिया हमें तो। अभी इंग्लिश ही था। जो बैच, ये फ्री कार्ड होते हैं ना, आप लोगों को फ्री कार्ड देता हूँ, आपके पैसे नहीं चार्ज करता इस कार्ड के लिए, आपको फ्री सर कार्ड है। आप ये ले लीजिए मुझसे, मैं आके दिल्ली दे दूंगा आपको, और मुझे वो दे दीजिए सर हिंदी करवा वाली। दे, करवा सर दे, वो वाला करवा। कार्ड बनाए नहीं क्या, जो आप हम लोग को दिखा रहे थे डिस्प्ले अच्छा पे? इंग्लिश, वो भी आ गया, वो भी आ गया, इंग्लिश वाले कार्ड भी आ गए। आगे इंग्लिश वाले वाले दिखाना सर कैसे हैं? मैं भी दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग बाद में, एंड में दिखाता हूँ, इसके बाद, सेशन के बाद। ठीक है सब, पहले अभी यहाँ जो कर रहे हो करो प्रैक्टिस। चलो, क्वेश्चंस काफी कर लिए, कोई एक आधा क्वेश्चन की पूछना है? नम्रता ने क्वेश्चन पूछना था, नम्रता आप एक क्वेश्चन पूछो अपने हस्बैंड के लिए, ट्राई करते सारे। हाँ सर, लाइक ही इज ट्राइंग अ लॉट कि अब्रॉड वाला उनका अपॉर्चुनिटी बनेगी या नहीं बनेगी, और वो मतलब वही मेन। क्वेश्चन पूरा उनका पूछो नाम सही। और डेट ऑफ बर्थ बताना। हाँ वो करंट जॉब मतलब में क्या है, सर? जहाँ वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अब्रॉड जाने के लिए, मतलब कोशिश कर रहे हैं। क्या वो बनेगी और कब तक बनेगी? नाम बता दो, नाम से थोड़ा सा। अश्विनी कुमार। क्या नाम है? अश्विनी कुमार। ठीक है गाइस, सारे बताओ, अश्विनी कुमार जिस जॉब में है, क्या उनको बाहर जाएंगे चांसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। हाँ, और कब तक मिलेंगे, तो कब तक मिलेंगे मतलब। दो क्वेश्चन है, ठीक है, 1000 रुपये इनका बन गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हाँ या ना, सेकंड क्वेश्चन अगर हाँ है तो कब तक मिलेंगे, टाइमिंग क्वेश्चन। ठीक है, एडवाइस देनी है दे सकते हो, कुछ हम्म। एडवाइस भी देनी है तो तीसरा क्वेश्चन एडवाइस का हो जाएगा, 500 रुपये फिर पकड़ लेना, तो 1500 रुपये पर हेड हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो गाइस। मेरे एक लिए तो कार्ड, बार बार। क्या कह रहे हो? सर मैंने इतनी बार निकाला, मुझे बार बार दिख रहा है कि आएगा आएगा आएगा। चलो देखते हैं क्या आता है, आंसर सबका मिक्स तो आएंगे। मैं स्टार्ट करता मैं हूँ। देखना चाह रही हूँ। सर ठीक है, स्टार्ट करती है अल्पा, अल्पा स्टार्ट करो। सर मेरा 8 ऑफ कप्स आया है, तो फिलहाल तो उनके कोई चांस नहीं लग रहे हैं। हम्म, ठीक है। और जो अ, उनके योग है जाने के, तो वो 5 महीने से 1 साल तक का वक्त लग सकता है। ठीक है, अभी के लिए नहीं है, लेकिन टाइमिंग फिर भी आपने बता दिया बात। नहीं है। हाँ। ठीक है निहारिका। जी और बिल्कुल, उनके जाने के पूरे योग बन रहे हैं। लगभग 9th मंथ में पॉसिबिलिटीज है, मतलब 2026 के स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नौरा। नौरा म्यूट पे हो आप, देवेंद्र अभी कार्ड निकालना, ठीक है। यस और नो का कार्ड है, यस आया है। क्वीन ऑफ वंस, money and career wise, it's a very good card. Career wise, choose your passion and believe in yourself, believe in your dreams. And timing है the three of pentacles. पॉइंट्स। 3 साल। Three of pentacles. क्या बोलोगे आप थ्री पेंटिकल को? अभी ये अगर आप सोच रहे हो कि इस महीने उस महीने हो जाए, 2-3 महीने में तो नहीं होने वाले, थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो पेंटिक पेंटिकल के लिए हम कैसे बोलते हैं? 3 months to 3 years टाइम है ना, ऐसे आपको बोलो। 3 3 साल मत बोलो, निवर्ता जरी उदास हो जाएगी, तो आप यू कैन गिव टाइमिंग ऑफ 3 मंथ, 1 to year है ना, 1 to year होगा, 3 months से है 3 साल तक के बीच में आपका काम होता है। ठीक है, पास का टाइम भी दे दिया, तो ऐसे बता दीजिए। गुड। देवेंद्र कार्ड क्या निकाला है बताओ? 9 ऑफ वाइंड्स का है वेरी, कार्ड, ठीक है और क्या? यह एक योद्धा वाला कार्ड है। तो इसमें 1 साल से अंदर, मतलब 12 महीने के अंदर ये जा सकते हैं, और इनको निरंतर प्रयास करना चाहिए, जरूर सफलता मिलेगी। बहुत बढ़िया, अच्छा और समझा रहा। अच्छा समझा, डरते डरते क्यों फिर तुम्हें? हिंदी नहीं आता, पूरा कार्ड समझा तो रहे हो सही तरह।
और सर मेरा एडवाइस के लिए एस ऑफ पेंटाकल्स आया था, तो बहुत जल्दी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसका आप वेट कर रहे हो। तो फिर भी समय 1 साल तक का लग सकता है। ठीक है, मतलब एवरेज 9 महीने से 1 साल का सबका ही आंसर आया है ना। सुजॉय कार्ड निकाल लो, सुजॉय का भी देख लेते हैं। सुजॉय हो कॉल पे, बीच में आता The भी तो। hangman, हेलो हेलो हेलो, sir, the hangman reverse एम आई ऑडिबल? यस यस, ऑडिबल ऑडिबल, बताओ। होगा सर। यस सर, जरूर जा पाएंगे। ये सब कफ्स का कार्ड है। हम्म, और अगर टाइमिंग की बात करें तो विद इन 5 मंथ्स। ठीक है, गुड। ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को सुजॉय। हाँ नौरा, क्या कुछ कह रहे थे आप? अभी हैंगमैन की बात कम कर रहा था। जी सर, हाँ, द हैंगमैन रिवर्स जब आता है तो उसका ये एडवाइस गाइडेंस क्या होना चाहिए? अभी कुछ नहीं, जो भी हैंगमैन स्टक इज है वो। हाँ, अंडर वो स्टक ही रहेगा। स्टक में गए उसको क्लैरिटी मिल सकती है, वो ही कैन डू फॉर नेक्स्ट स्टेप, लेकिन एक्शन नहीं लेगा अभी तक शायद। हैंगमैन के अंदर ना सोच में भी उल्टा ही चल रहा, लेकिन उसमें भी अनडिसाइडेड कार्ड है ना, ना यस एंड नो है, तो वो स्टेप नहीं लेगा आगे, बस सोचेगा, करेगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सर नम्रता। मेरे भी क्वेश्चन। रुक जाओ इधर, नम्रता ये ऑन कार्ड। तो अच्छा। मेरा कार्ड आया है, यस का कार्ड आया है। और जो भी कर रहे हैं उसमें आगे बढ़िए, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अराउंड 2 महीने से 2 साल तक का टाइम। तो अब ठीक है, गुड गुड आंसर। तो एक चीज क्लियर होगी, सबके आंसर यस में आए हैं कि जाने के चांस है, और टाइमिंग भी लोगों ने सही दी है। 5-6 महीने के बाद का, जो 6 महीने से जैसे 2 साल तक का टाइम निकलता है, तो वही चीज की एवरेज आएगी। तो सबके क्वेश्चन के आंसर एक जैसे ही आए है ना, तो गुड यार, कार्ड कनेक्शन हो रहा है और सबके आंसर एक जैसे आ रहे हैं। क्योंकि कई बार माइंड में क्वेश्चन होता है कि जब मैं एक क्वेश्चन मेरा है, अगर मैं 6 टैरो कार्ड रीडर के पास जाता हूँ या जाती हूँ, तो सबके आंसर अलग आते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सबके आंसर यस में आ रहे हैं, और सब ने बोला कि 6 महीने से 1 साल 2 साल के बीच में टाइमिंग है। तो कितना रेलेवेंट आंसर है, कितने अच्छे आंसर्स आ रहे हैं हम लोगों के, आप लोगों के ना। ऐसे आपको बिलीव होता है कि हाँ टैरो कार्ड काम करता नहीं करता, तो अब चलता पता करता है। करेक्ट, क्योंकि दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है कि हाँ आई एम गिविंग राइट एडवाइस। गुड गुड यार, गुड गोइंग। ठीक है, निहारिका कुछ कह रही थी, निहारिका बोलो। मेरे प्रेजेंट की सिचुएशन और फ्यूचर में क्या करना चाहिए। अरे चुपचाप जो कर रहे हो करते रहो, इतना अच्छा कर रही है, फिर पूछने की जरूरत क्या है। ओकल्ट के अंदर है, ये पे कर लिया, ये टैरो कर लिया, ओकल्ट में जाना ही है पक्का ही। चलो गाइस, सिंगल कार्ड से आंसर दो निहारिका को। इस क्या क्वेश्चन है निहारिका, दोबारा बोलना। इस फील्ड में रहना चाहिए नहीं चाहिए, कैसा क्या क्वेश्चन बोलो नहीं एक बार। नहीं, इस फील्ड में रहना नहीं चाहिए ये नहीं पूछूं, मैं ये पूछूं मेरे प्रेजेंट की सिचुएशन हम्म, और मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। चलो जी फील्ड में बताओ। रहना चाहिए वो तो कंफर्म हूं मैं। कंफर्म है ना? तो प्रेजेंट की सिचुएशन और एक फ्यूचर के कार्ड निकाल के एक साथ एक तो सर गाइडेंस दो दिखाओ कार्ड क्या। निकालना पड़ेगा ना। हाँ सर दो दो भी कार्ड निकाल निकालना। सकते, बिल्कुल दो भी निकाल सकते हो, एक भी निकाल सकते हो, जैसा आपका दिल कर रहा है। एडवाइस दो मैडम Okay. कि प्रेजेंट, चलो दो कार्ड निकालो, एक प्रेजेंट के लिए निकाल लो, प्रेजेंट कैसे चल रहा है, और एक सेकंड कार्ड की फ्यूचर में कैसा रहेगा। Niharika, your first यस card. निहारिका मैम। ओके। Knight of Swords. क्या क्या? From my, हम्म। you're very ambitious. Present situation, you're very ambitious, very action oriented. You're not lazy right now. You're trying to do things, but you're a little impatient also. As of now, you're very you're doing things very fast. You're not trying to stay calm and plan things. So your current energy says that you are very, very active right now. So it is advised that you should go slow, थोड़ा सा. And फ्यूचर के लिए जो मैंने कार्ड निकाला है, that is two of swords. That gives us that you will be a little confused. Maybe because you are so fast, you are planning things very fast. So I think you need to be focused. You might be having 2-3 options, so you need to choose wisely, think wisely, and if you fail in one thing, don't give up.
Don't give up. That is the advice. And go Oh. slow. ठीक है जी, गुड। ठीक है, अल्फा ट्राई करें। म्यूट पे नहीं बोलना। फिलहाल जो करंट उनकी सिचुएशन है, जो फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे दिखा रही है, तो आपको मन विचलित है करंट सिचुएशन में, ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है फ्यूचर के लिए। तो आपको टीम वर्क जरूरी है करना, जितना टीम वर्क करोगे उतना आपके हेल्थ के लिए भी वो अच्छा रहेगा। तो थोड़ा हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, गुड। देवेंद्र। एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आप जो पिछली आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको सोचकर आप प्रेजेंट में भी परेशान रहते हैं, पिछली घटनाएं याद करते रहते हैं, तो उनको भूल के आप निरंतर प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सामने आके फंस गई। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, नम्रता ट्राई करो। हाँ। आप बहुत हार्ड वर्कर हैं और प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, बहुत स्लो रिजल्ट्स हैं। और आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको कोशिश करती रहनी चाहिए इसी फील्ड में। और आपको आगे चलकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी और बहुत सारा सपोर्ट भी मिलेगा जो भी आप कर रहे हैं उसमें, और यू विल बी हैविंग अबंडेंस। ठीक है जी, सबके हो गए कार्ड? Very convincing. अरे मैं बाकी रह गया। कौन? देवेंद्र? अरे हम हैं। सुजॉय? सुजॉय सुजॉय, सुजॉय। ना ना। पूछो, एक क्वेश्चन पूछो। तो उनका भी जैसा सिचुएशन है ना सर, निहारिका जी का, उनके पास अपॉर्चुनिटीज तो है लेकिन वो उनके तरफ देख नहीं पा रहे हैं ठीक तरह से। अच्छा, ठीक है। आगे ऐसा सिचुएशन है कि इन फ्यूचर में वो क्या करेंगी, तो द स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो इस फील्ड पे आके धमाल मचाने वाली है, इतना भरोसा लेके चलो। ब्रांड बन जाएगी निहारिका हमारी। सर ये निहारिका जी एक घंटा टेंशन मत करो। कन्वर्सेशन का नतीजा है, ये कार्ड नहीं बोल रहे सर, ये 1 घंटा इनसे जो मैंने बात की है ना वो बोल रहे हैं। अरे नहीं, वो नहीं है, अगर मैंने बोल दिया तो कहीं ना कहीं सच होने वाला है, आप ये पकड़ के चलिए। बोलो तो था तू। आपका भी सैटर्न और केतु 6 हाउस में बैठा है क्या? आप देख लीजिए, आपके पास तो डिटेल्स है मैडम। भाई सैटर्न ठीक। और केतु 6th हाउस में बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, गुड। ठीक है, निहारिका का आंसर आप मिल ठीक गया होगा। हाउस में बैठ गया तो बस धमाल बस चल बस जाएगा। बस बस, एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी अभी यार उसको। चलो, गुड। क्वेश्चंस सारे हो गए। 1 घंटा हमारा हो चुका है, 2 घंटा। और किसी और क्वेश्चन पूछना है किसी अपने लिए? देवेंद्र, सर सुजॉय? सर हमारा निकल दो ना। Sir. रुको पहले। वो आज आपका ही आज मीटिंग लेना है मेरे को, आज अगर आप देवेंद्र कार्ड को मौका लेंगे दे। तो हम बोलेंगे। ठीक है, देवेंद्र को मौका चलिए। देंगे। रुको रुको रुको। देवेंद्र, एक क्वेश्चन पूछो आप कोई। जी सर, आगे चल के मैं अमीर बनूंगा या नहीं? क्या क्या बनूंगा? बनूंगा? Yep. ठाकुर? अमीर, पैसे वाला। क्या? Amir. क्या बनेंगे? अमीर? फाइनेंशियली फ्री होंगे नहीं होंगे? जी, रिच मैन। Amir. नाम क्या है इनका? सुजॉय? धर्मेंद्र What's नहीं तिवारी। नहीं, धर्मेंद्र तिवारी। धर्मेंद्र? Oh my God. Unconsciously take out a card. Or you just give me the card that answers Dharmendra's question. Will he be financially stable? हाँ, जैसे ये नोरा बोले ना, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो कार्ड को लेके। सर मेरा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो बिल्कुल आप फाइनेंशियल स्टेबल होंगे आगे जाके, बट आपको थोड़ा समझदारी से काम करना होगा। आराम से चलो, धीरे से चलो, तुम्हारे जो स्किल्स है उस पे ध्यान दो, पूरा उस पे वर्क करो। हिम्मत नहीं हारनी है, काम करते रहना है, जो सपने आपके जरूर पूरे होंगे। जो आपको स्किल डेवलप करनी है ना, उस पे ध्यान दो।
आप में क्या चीज अच्छा है उस पे वर्क करो, तो उस पे जी वर्क करो धन्यवाद। डेफिनेटली। ठीक है, नम्रता बोलो। सर मेरा कार्ड आया है यस का। हम्म, टेक गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटर्स। भी आप करना चाह रहे हैं, अभी आप मेंटर्स से अपनी गाइडेंस लीजिए। ऑफ कोर्स आपको आपको सक्सेस मिलेगी, विल बी फाइनेंशियली फ्री। ठीक है। धन्यवाद। तो जॉय बोलो। ओए, देखिए ये वाला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। अपना कर्म करते रहो, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आप बहुत गिविंग काइंड ऑफ नेचर के हैं, आपको देना बहुत पसंद है। कोई भी मूवमेंट आपके रहो, आगे रहो, अपने कर्मों से चलो, आगे आपका बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, नोरा। Somehow both the cards are in negative. One is the Hermit. It says that थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए बहुत सारा काम करना बाकी है, because you are not yet ready to be really really very rich. आपको आपके जो स्किल्स है उस पे वर्क करना बहुत जरूरी है, और अपने डेवलपमेंट के लिए आपको लाइक रिफ्लेक्शन है, बिकॉज राइट नाउ आपने जैसा सोच रखा है कि मैं इतना धनी बनूंगा, शायद उसके लिए आप रेडी नहीं है, समय थी नॉट अलाइंड राइट नाउ। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन कॉन्टेम्पलेशन बहुत जरूरी है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स as of now. And five of swords that says कि फिलहाल आपको आपको भी पता है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, जितना आप सोचते हो जितना काम करते हो उसका रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स। मे बी स्किल्स में ही कुछ गड़बड़ है। आई थिंक आपने जो काम सोच के रखा है और स्किल्स दोनों अलाइंड नहीं है राइट नाउ। सो इफ यू वर्क ऑन दैट, आई थिंक यू कैन डू बेटर। ओके थैंक धर्मेंद्र जी, आई थिंक क्लियर। जी जी। ठीक है, कौन रह गया? निहारिका रह गई। मेच्योरिटी सर से मेरा काम रहेगा लीजिए, कुछ। मेच्योरिटी से काम लीजिए, प्लानिंग करके काम कीजिए। स्ट्रगल लाइफ में रहते हैं, सबके रहते हैं, आपके भी हैं। उस स्ट्रगल को प्लानिंग के साथ कीजिए, बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। लेकिन सक्सेस हमेशा टाइम लेती है, अचानक से कुछ भी नहीं होता, तो टाइम दीजिए, सक्सेस की प्लानिंग के साथ काम कीजिए। स्ट्रगल आपको करते रहना है, क्योंकि जितना आप स्ट्रगल करेंगे उतनी सक्सेस आपको मिलेगी। क्या कार्ड आया आपका? ओके यस कार्ड है, नो कार्ड आया है? कार्ड क्या आया था? यस है सर, पेज ऑफ सॉर्ट। यस कार्ड। ठीक। कोई रह गया है? सबने? नम्रता हो गया आपका? मेरे यस ख्याल से सर। सबने यस ही बोला, धर्मेंद्र को नो किसने बोला? नोरा ने बोला ना। बाकी सबने यस ही बोला, तो ठीक है यार, गुड यार, वेरी गुड कार्ड आया है ना, तो बहुत बढ़िया, सबकी मैचिंग है। अब तो मैं नोरा बन ने जाऊंगा सर। बनो यार, सारे भी बनो यार, जल्दी जल्दी। लेकिन मेरे जो नो कार्ड्स है ना उसमें धर्मेंद्र जी के लिए मतलब नहीं होगा का कार्ड नहीं है, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स। और आप जितने स्किल्ड हो उससे कहीं ज्यादा आप सपने देख रहे हो कि मैं इतना धनी हो जाऊंगा, शायद दैट इज द ओनली ब्लॉकेज, अदरवाइज बहुत खराब नहीं है। सॉरी। चलो, मतलब गुड है यार, नोरा ने हाई कर दिया। ठीक है धर्मेंद्र जी, उड़ो आप जी जी। हवा में, पूरा उड़ो, स्किल स्किल पे काम करो। स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसा जो देता है ना, स्किल देता है। पैसा स्किल ही देगा, स्किल जितना अच्छा होगा, जितना उतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे। पहले सुनते थे, हम लोग भी सुनते थे कि स्किल होना चाहिए तभी पैसा आएगा, समझते नहीं थे बात को, अब समझ गए हैं, तो पैसा आता है अपने आप ही। ये देख लिया मैंने, तो स्किल होना चाहिए। पढ़ाई से अच्छा स्किल डेवलप करो। यस सर। पढ़ाई पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट फॉर क्योंकि एजुकेशन, कैसे बात सर करनी है, अगर क्या ये बात रियल करनी सिचुएशन होगा ना, है। हाँ सर बोलो अगर ये बोलो। धर्मेंद्र जी के लिए हम लोगों ने जो अभी मॉक रीडिंग किया है, अगर ये रियल सिचुएशन होता, सो दैट कुड मीन दैट ही इज एक्सपेक्टिंग बियॉन्ड हिज स्किल्स। ऐसा भी है क्या?
से इसलिए नहीं ये नहीं 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 नहीं, कार्ड देखो आया है ये फॉर। क्वेश्चन सब पूछते हैं नॉर्मल कि मैं अमीर बनूंगा नहीं बनूंगा, सबके माइंड में होता है ना, शुड आई बी फाइनेंशियली फ्री और नॉट, या मैं ऐसे जिंदगी भर धक्के खाता रहूंगा, क्वेश्चन माइंड में होता है। तो ठीक है, पूछना चाहिए आंसर, उसको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो अमीर बनना आसान नहीं है, साफ सी बात, अमीर बनना आसान नहीं, लेकिन आप डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं पा रहे हो, आप कई लोगों से ऊपर हो, आप जेनरसिटी कर पा रहे हो, लोगों को दान दक्षिणा कर पा रहे हो, लोगों की हेल्प कर पा रहे हो अपने पैसों से, वेरी गुड। धीरे धीरे अपने स्किल को पैसा जोड़ने में ऐड कर सकते हो, धीरे धीरे होता रहेगा। फाइनेंशियली फ्री होना आसान नहीं है यार, फाइनेंशियली फ्री का कोर्स है, पहले वो कोर्स समझो फाइनेंशियली फ्री होता क्या है। फाइनेंशियली फ्री के लिए आप में से कोई काम नहीं कर रहा होगा, मैं गारंटी कह रहा हूँ। कितने लोगों के पास ऑटोमेटिक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिक रहा है अपने आप, किसी के पास नहीं है। ऑटोमेटिक कोर्स है आपके पास जो बिक रहा हो, कोई यूट्यूब पे चैनल खोल रखा है जो ऑटोमेटिशन में आपका सब कुछ चल रहा है, आप उससे पैसे कमा रहे हो, नहीं है ना। कोई किसी के पास 8-10 प्रॉपर्टी है जहाँ से किराया आ रहा हो, नहीं है ना। तो फाइनेंशियली फ्री ऐसे नहीं बनता। फाइनेंशियली फ्री होता है कि आप काम करो ना करो, पैसा बहुत सारा पीछे से आ रहा है, आपकी एब्सेंस में पैसा, दैट इज फाइनेंशियली फ्री। तो वो बनना यहाँ पे आसान नहीं होता, इट विल टेक टाइम, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस चीज की। अमीर होना अलग चीज है, फाइनेंशियली फ्री होना अलग चीज है। अमीर होना इज रिच, शुड आई बिकम रिच और नॉट, शुड आई बिकम फाइनेंशियली फ्री और नॉट, ये एक सेकंड क्वेश्चन। ऑटोमेशन में जब पैसे आते हैं ना, जैसे बड़े बड़े स्टार्स को ये ये रॉयल्टी। कोई कहीं यूट्यूब से कुछ कर पैसे, दिए, क्या कह रहे हो? बड़े लोग जैसे स्टार लोग हैं वो कहीं ऐड भी कर दिए किसी चीज का तो उसी से लाखों रुपए करोड़ों मिल गए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको वो पैसा आता रहता, पीछे ब्रांड बैठे, ब्रांड बन चुके हैं। देखो तभी मैं आपको पहले से कहता हूँ, ब्रांड बनना सीखो। टैरो कार्ड रीडर तो सारे जी बन गए, अब सारे टैरो, 1 2 3 4 5 6 बंदे बैठे हैं, तो 6 के 6 टैरो कार्ड, इन 6 में से ब्रांड कौन बनेगा, क्वेश्चन तो ये है। सर पैसा पैसे को खींचता है, मेरा तो ये सोचना है। बिल्कुल सही पैसा सोच है। लगाओ पैसा आएगा, मुझे भी यही लगता है। बिल्कुल यही सच है। हम लोग कहते हैं ना, अमीर अमीर के होता है, गरीब गरीब के होता है, यही फर्क है। वो पैसा लगा के अमीर हो जाते हैं, गरीब लोग सोचता रहेगा यार 6,000 रुपये 10,000 रुपये लगाऊं ना लगाऊं, 1,500 का कार्ड है, 500 का मिल जाए, लगाऊं ना लगाऊं, नई अपॉर्चुनिटी आती है, मेरे पास तो नहीं लगाना, ये स्कीम तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो गरीब लोग इससे गरीब आ जाते हैं। सिंपल सी बात है, जो मुझे भी समझ आया कि ये फर्क है। जब से मैंने भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी स्टार्ट कर दी है कि कुछ नया आ रहा, सीखो, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, वो मुझे बेनिफिट दे रहा है, तो वो चीज आप भी उठाओ। कुछ नया चीज आ रही, सीखो, उसको डरो मत, सीखो, 5,000 10,000 20,000 30 50,000 लग जाएंगे। जब वो चीज समझ गई, जिंदगी भर तक वो पैसा कमा सकते, जैसे ये टैरो कार्ड स्किल है, 8-10 हजार में हो जाता है, एक बार सीख के जिंदगी भर पैसे कमा सकते हो स्किल से, और अनलिमिटेड पैसा है इसके अंदर, ऐसा भी नहीं कि नहीं है, अनलिमिटेड पैसा कमा लोगे, दोबारा री इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इसमें टैरो कार्ड। सर, लेकिन डीपली प्रिडिक्शन नहीं करते सकते ना सर। देखो प्रिडिक्शन, अगेन प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, गाइडेंस देते हो। टैरो कार्ड इज ऑल जी, अबाउट गाइडेंस, नॉट प्रिडिक्शन। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये वो करना न्यूमरोलॉजी चाहिए नहीं या है। नहीं करना चाहिए, ये हो सकता है या नहीं सकता है, हाँ ऐसा हाँ, वैसे प्रश्न। बस टैरो नॉर्म, कार्ड एक प्रेजेंट वाला होता है ना, जैसे फ्यूचर का तो नहीं होता। मैक्सिमम 3 से 5 या 6 महीने, लोग साल तक कहते हैं, साल तक मान लो, इसके बाद नहीं बताना किसी को। कोई कहे 2 साल बाद 5 साल बाद, नहीं, पर गाइडेंस, शॉर्ट टर्म गाइडेंस लोग देते हैं सर, 2 साल 5 साल देने के नहीं देने देते हैं। 5 5 6 महीने तक बहुत है सर। कोई फिक्स नहीं होता यार, कुछ फिक्स नहीं है कि आप 6 महीने लगा चलो, आप 6 महीने लगा, बस 6 महीने तक की गाइडेंस में देते हैं ना, बोलते वैसे कोई तो पूछता नहीं सर इतना, कोई ऐसा पूछता भी नहीं हो है। सकता है कि कोई आया मेरे पास कस्टमर और उसको मैंने ये बताया, जैसे 8 ऑफ कप्स वाला आया कार्ड, और फिर वो दूसरे के पास गया, वही प्रश्न पूछा, दूसरा आया प्रश्न, उसको दूसरा मतलब उत्तर मिला, तो फिर आएगा कि आपने ये बताया था, उन्होंने ये बताया, आएंगे ऐसा। आएंगे 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 आएंगे, बहुत वेले बैठे हैं, बहुत लोग और बैठे फिर हैं, ऐसे एक लोगों ही, को क्या आंसर दे सर फिर हम? कुछ नहीं कर सकते। एक, वो खुद सेटिस्फाइड नहीं है अपने आप से। और नम्रता मैम, उसके लिए एक ही आंसर होता है कि टाइम टू टाइम आपका एनर्जी जैसे चेंज होगा, वैसे कार्ड का रीडिंग चेंज हो जाएगा। आपका जो हाँ करंट फीलिंग्स हाँ अभी हाँ, आ रहा है, ये सही है। आप अगर मेरे सामने आओ मैम, आप अगर आपके मन में ये है कि हम जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर को टेस्ट करने के लिए, तो बराबर कार्ड आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, किसी के पास भी नहीं आएगा। तो तो ये उसका क्वेश्चन ना, जवाब हमको ऐसे ही देना है। बिल्कुल बिल्कुल ये चेंज और होता इतना रहेगा, स्लाइड कहीं पे का, सर, एक कहीं, सेकेंड हाँ हाँ बोलो। सर, एक सेकंड मैं बोल लेता हूँ।
हम सर इतना क्लासेस ज्वाइन कर लिए, इतना सारे वेबिनार ज्वाइन कर लिए, आपका जैसे सर क्लासेस है ना, जिंदगी में शायद फिर से दोबारा मिले कि आपसे हम बात कर सकते हैं। आप डायरेक्टली बात करते भी है, सुनते भी है, उसका रिजल्ट भी अगर कुछ निकल के आते हैं सर, आप पूछ सकते हैं सर बताइए ये क्या है। दूसरे जगह पे सर क्लासेस कर रहे हैं, 200 से 250 से स्टूडेंट है, मेरा माइक ऑन ही नहीं होता है। हम बार बार सपोर्ट टीम को मैसेज करते हैं, भाई माइक्रोफोन तो ऑन कर दो, उसका मर्जी जाएगा तो ऑन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और सर जी क्लास का खत्म सेटिंग हो गई बनाया तो हुआ करो 2-4 बंदे बैठे होते हैं, सर जी को जब बात करना होता है उसका माइक खुला रहता है, बाकी सब बंद हो, बैठे रहो। कोर्सेस हो गया, सर्टिफिकेट चिपका दिया, भाई तुम बने कि नहीं बने मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैंने पैसा लिया, कागज दे दिया, बस। Yes, my आपके point, जगह my पर सर point. मेरे को नहीं लगा, बिल्कुल मैं क्लियर कि आपके क्लासेस में हम कुछ सीखे ना सीखे वो बात की बात है, जैसे कि आपके सामने सामने हम बात कर पाए So true. कि हाँ हम सीख के ही निकलेंगे जैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद ही भाई किसी जिंदगी में कभी आए या ना आए, ये क्लास मेरे जिंदगी का बेस्ट ऑफ क्लास है ऑनलाइन। अभी मैंने लेंगे बहुत सारे अभी क्लासेस किए हैं। अभी लेंगे, अभी लेते हैं, अभी थोड़ी देर में सबसे फीडबैक दूंगा। आज मैं सोच रहा था कि सब तैयार होके भी आए फाइनली, तो आज सबसे थोड़ा थोड़ा फीडबैक ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग वाइज कर लेते हैं, क्योंकि सब तैयार होके बैठे हैं, मौका नहीं मिलता दोबारा दोबारा। और निहारी का भी साड़ी पहन के आई हुई है। Sir, चलो मैं रिकॉर्डिंग रोक टाइम रहा हूँ हो गया guys। deleting साड़ी पहनने के का। group. मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, My ठीक है अभी के question. लिए। हाँ ये रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, फिर दोबारा बात करते हैं।